चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 10.4। देखो, जो चैप्टर नंबर 10 है इसके हर थ्योरम अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी पर बेस समझ लो अगली एक्सरसाइज है जो भी हम पढ़ने जाएंगे। अब जैसे आप 10.4 पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले दो थ्योरम है जो कि कल आपको बताई थी मैंने, एक तो 0.6 एक 0.7। थ्योरम्स ये थी कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड द कॉर्ड्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। दो कॉर्ड हैं जो कि एक दूसरे की कन्वर्स हैं। इसका पहला क्वेश्चन, 2 मिनट रोक रहा हूं, पहले दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये पूरी एक्सरसाइज ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द वन chord आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर chord। क्या मतलब है इस बात का? पहली बात तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता बच्चों को। एक हमारे पास सर्कल है जिसके अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक का नाम दिया मैंने ए बी, एक को कहा मैंने सी डी। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया पी। ये सर्किल का सेंटर हमारे पास ओ। उसने कहा दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं विद इन द सर्कल। हमें प्रूव करना है कि सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, सेगमेंट्स का मतलब है टुकड़े यहाँ पर। तो इसकी जो दो सेगमेंट्स हैं वो एक पार्ट है एपी, दूसरा पार्ट है बीपी। और इस वाले कॉर्ड की जो हमारे पास दो सेगमेंट हैं वो एक है सीपी और एक है डीपी। उसने कहा कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आपस में इक्वल होंगी, मतलब एपी को सीपी के इक्वल लाना है और बीपी को डीपी के इक्वल लाना है। ठीक है जी। पहली कॉर्ड का पहला हिस्सा दूसरी कॉर्ड के पहले हिस्से के इक्वल, पहली कॉर्ड का दूसरा हिस्सा दूसरी कॉर्ड के दूसरे हिस्से के इक्वल। एपी इक्वल्स टू बीपी, सॉरी एपी इक्वल्स टू सीपी और बीपी इक्वल्स टू डीपी। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया? सबसे जरूरी क्वेश्चन ही समझना है, क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझ में आती क्या कह रहा है। तो गिवन आप लोग मेंशन कर ही लेंगे, टू प्रूव में लिख रहा हूं कि AP इक्वल्स टू CP एंड BP इक्वल्स टू DP। कंस्ट्रक्शन करी बेटा जी। यहां से एक परपेंडिकुलर डाला हमने OM, जो कि परपेंडिकुलर है AB पर, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाला हमने ON, जो कि परपेंडिकुलर है CD पर। क्या कहा हमने? ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD, फुल स्टॉप, ज्वाइन OP, ज्वाइन OP। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ठीक बात। देखिए सर ध्यान से प्रूफ। आपको पता है OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD है, तो हम कह सकते हैं सो M एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। ऐसा हमने थ्योरम में भी लिखा था, शुरुआत की दो लाइन। ठीक है जी। OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD, सो M एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। क्या रीजन? क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। लिख सकते हैं रीजन, मेंशन कर देंगे इसके आगे। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड
bisects the chord. ठीक, क्लियर है बात? तो हम ये कह सकते हैं अब, सिंस ए बी इक्वल्स टू सी डी ऐसा गिवन है, तो डिवाइड बाय 2 कर दूं, ए बी बाय 2 इक्वल सी डी बाय 2, तो इट इम्प्लाइज इसका ए एम और इसका सी एन आपस में इक्वल हो जाएगा. हाफ्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल. सर ध्यान दीजिए, ए एम सी एन के इक्वल आ गई. अगर मैं किसी तरह से बची हुई एमपी को एनपी के इक्वल ले आऊं और इनमें जोड़ दूं, तो ए एम टुकड़ा तो पहले सी एन के इक्वल है, एमपी इक्वल आ जाए एनपी के, तो इन दोनों को जोड़कर बनेगा एपी और इन दोनों को जोड़कर बनेगा सीपी. पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा. अभी मेरे पास ना एमपी और एनपी नहीं है, इतना काम तो मैंने थ्योरम में भी किया था. मुझे किसी तरह एमपी और एनपी को इक्वल लाना है. एमपी इज ए पार्ट ऑफ विच ट्राइंगल? एमपी इज ए पार्ट ऑफ विच ट्राइंगल? पीओएम या पीएमओ एक ही बात है, कुछ भी कह लो. एनपी इज ए पार्ट ऑफ विच ट्राइंगल? एनपी. पीओएन. तो अगर मैं किसी तरह से पीओएम ट्राइंगल को और पीओएन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ले आऊं, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो सकता है सीपीसीटी से. लेकिन मेरे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ वी शो दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. आप में से कोई बता सकता है? कोई एक पार्ट, एक एंगल 90 डिग्री का है, साफ दिख रहा है, ठीक है जी. दूसरा पार्ट आपने बताया ओपी इक्वल्स टू ओपी कॉमन, तो मिड पॉइंट से क्या होगा भाई सोजी साहब? तीसरा हिस्सा कौन बता सकता है? लाइन पैरेलल कहाँ है? ऑल्टरनेट इंटीरियर के लिए लाइनें पैरेलल कहाँ है? बता. ईच 90 तो आ चुका, ईच 90 तो आ चुका, ओपी ओपी आ चुका, तीसरा पार्ट ढूंढना है. हाँ लगेगी, लगा. लगा थ्योरम 10.6. बैठ क्यों गई है, बोल. शाबाश. ओएम और ओएन इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, और जो कॉर्ड इक्वल होती हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है, इसलिए ओएम और ओएन इक्वल हो जाएंगी और हम कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से. यही तीसरा पार्ट था जो आपको ढूंढना था. दो तो बोर्ड पे लिखे ही है, सुनिए ध्यान से. आपने लिखा इन ट्राइंगल पीओएम एंड इन ट्राइंगल पीओएन ओपी इक्वल्स टू ओपी कॉमन, एंगल पीएमओ इक्वल्स टू एंगल पीएनओ ईच 90 और ओएम इक्वल्स टू ओएन. आपने कहा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड क्या लगी? बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी. ट्राइंगल पीओएम बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीओएन. अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसकी एमपी और इसकी एनपी आपस में इक्वल हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी. वी मार्क दिस एज सेकंड
ये फर्स्ट है ही हमारे पास। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, हाँ जी सर, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, बोलिए, AM प्लस MP इक्वल्स टू CN प्लस NP। तो AP किसके इक्वल आ गया? CP के। हो गया पहला पार्ट प्रूव। अब दूसरा कैसे लाऊं भाई? दूसरे को कैसे लाऊं? कोई नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 100 ग्राम। पूरी पूरी कॉर्ड आपस में इक्वल है? हाँ जी, पूरी पूरी कॉर्ड आपस में इक्वल है। आप कहेंगे सिंस AB इक्वल है CD के, गिवन। हाँ जी, गिवन। ऑल्सो AP इक्वल है CP के। कहां से आया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिगर में देखो, आपकी कॉपी में बनी है AB माइनस AP, CD माइनस CP। बोलो, AB में से AP चला गया, हाँ जी, BP, और CD में से CP चला गया, DP। देखना प्रूव हो गया क्या? नोट कर लें इसे, क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। देखिए ध्यान से क्या कहता है, एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है टू इक्वल कॉर्ड्स, ओहो फिगर रब कर दी, सेम ही थी। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। उसने कहा एक सर्कल है, उसके अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, जैसे ये AB और CD P पॉइंट पे। वो कह रहा है प्रूफ करिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से जोड़ने वाली जो लाइन है, वो लाइन दोनों कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाएंगी। मतलब हमें एंगल APO, ये वाला एंगल, इसके इक्वल लाना है। अच्छा, मैंने यहां से वही परपेंडिकुलर डाल दिया, एक को नाम दे दिया OM, एक को नाम दे दिया ON। क्या प्रूफ करना है वो लिख रहा हूं। एंगल ये वाला MPO इक्वल लाना है NPO। M नाम ना लो इसे, M तो हमने खुद लिखा है ना। एंगल APO इक्वल्स टू एंगल CPO। दिख रहा भाई फिगर में सबको? APO और CPO। भाई अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, अगर ये दोनों छोटे छोटे वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट तो अभी दिखाया हमने, वही तो क्वेश्चन है। एक 90-90, OP कॉमन, OM के इक्वल, तो सेम कॉन्ग्रुएंसी लगेगी ये वाली। तो इसका प्रूफ यहां से हो गया। कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख लेना, सेम प्रूफ हो गया इसका। इन ट्राइंगल दिस एंड दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, RHS कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला एंगल 1, यहाँ 1 लिख रहा हूँ, और यहाँ 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ
CPCT, it implies angle APO equals to angle CPO, और ये खत्म यहीं पे हो जाएगा। बस छोटा सा प्रूफ है इसका। ठीक है सर, ये आपके पास हुआ कौन सा क्वेश्चन नंबर? 3rd। क्वेश्चन क्लियर हो गया? एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। एग्जाम्पल 2 कुछ इसका उल्टा दिखाई देगा आपको। इफ टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब वही लाइन जो सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन कर रही है, वो कह रहा है उसके साथ वो इक्वल एंगल बना रही है। अब की बार प्रूव ये करना है कि कॉर्ड इक्वल होंगी। सर मैं नहीं कराऊंगा आपको ये क्वेश्चन, आप लोग खुद करेंगे। अब की बार आपको क्या दिया है सुन लो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिया है, समझ रहे हो? ये वाला एंगल एग्जाम्पल 2 में इस वाले के इक्वल दिया है, और यहां से ये पूरी लाइन पास ऑन हो रही। एग्जाम्पल 2 की बात कर रहा हूं। वो कह रहा है ये लाइन दोनों कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रही है, हमें AB को CD के इक्वल लाना है। आपने थ्योरम 10.67 पढ़ी थी, उसमें आपने ये पढ़ा था कि अगर कॉर्ड इक्वल तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल, और उसका उल्टा क्या पढ़ा था? अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल तो कॉर्ड इक्वल। भाई मुझे कॉर्ड इक्वल लानी है। अगर मैं किसी तरह से ये प्रूव कर दूं कि OM इक्वल टू ON, तो ऑटोमेटिकली ABCD के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। कैसे दिखाऊं मैं OM ON के इक्वल? कॉन्ग्रुएंसी से। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगती दिखाई दे रही है आपको? एंगल साइड। ये एंगल PMO एंगल PNO के इक्वल, ईच 90। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन OP तो एंगल साइड AAS, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। जैसे ही दोनों कॉन्ग्रेंट, OM किसके इक्वल? और अगर OM ON के इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज AB इक्वल टू CD। रीजन देंगे, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। क्लियर है सभी को? यहां तक कराने की जरूरत तो नहीं। एग्जाम्पल 2 कॉन्ग्रुएंसी लगनी, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी कर लेंगे भाई। बाकी सब जो ऑनलाइन है वो भी। यस सर। यस सर। तो ये आपके पास 10.4 का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 2 तीनों हो गए। काम तीनों में लगभग मिलता जुलता था। ठीक है जी, तीनों क्वेश्चन में लगभग काम मिलता जुलता सा था। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 4 की, वो सुनिए पहले क्या कहता है। ये कर लिया नोट? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने ये कहा हमारे से, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम कंसेंट्रिक का मतलब C and D, कह रहा है AB को CD के इक्वल लाना है। देखिए ध्यान से, ये एक लाइन है जिसने इसे A B C और D पॉइंट पे कट कर रखा है। दिख रहा भाई सबको? मुझे क्या करना है, AB टुकड़े को CD के इक्वल लाना है। अच्छा एक मिनट ध्यान से बोर्ड पे देखो। अगर मैं कंस्ट्रक्शन में यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, OM परपेंडिकुलर L, OM परपेंडिकुलर L,
एल पे ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर, मैंने, दिख रहा सबको? आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, सेंटर से कोड पे जब परपेंडिकुलर डाला जाता है तो क्या होता है? तो उसको बाइसेक्ट कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, छोटे सर्किल के लिए कॉर्ड का नाम क्या है? बड़े सर्किल के लिए कॉर्ड का नाम क्या है? 1 मिनट के लिए आप छोटे सर्किल को भूल जाओ, ठीक है जी? सिर्फ ये परपेंडिकुलर है और ये एडी कॉर्ड है। सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डल रहा है तो क्या कर देगा? कौन किसके इक्वल होगा? हाँ जी, AM इक्वल्स टू DN के इक्वल होगा। तो AM DN के इक्वल आ जाएगा, ये वाला पार्ट AM, इस वाले पार्ट DN के इक्वल आ जाएगा, पक्का? फर्स्ट इक्वेशन मान लें, ठीक। छोटे सर्किल के लिए कॉर्ड है BC। अब आप सिर्फ छोटा सर्किल देखो और OM देखो। OM ने BC पर परपेंडिकुलर है तो OM BC को क्या कर देगी? कौन किसके इक्वल आएगा? BM CM के इक्वल आएगा। अच्छा, AM DN के इक्वल और BM CN के इक्वल। मुझे तो ABCD लाना, तो क्या करूं? बिल्कुल ठीक बात, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। भाई दिख तो रहा है यार, AM में से जब BM भाग जाएगी तभी तो AB आएगी, और जब DM में से CM चला जाएगा तभी तो DC आएगा या CD आएगा। समझ रहे बात? तो परेशानी नहीं समझ में आया? पक्का? लिखो, कंस्ट्रक्शन करी हमने। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर L, L कह लो, AD कह लो, कुछ भी कह लो जो आपको पसंद हो, है ना? L हमने इसे नाम दे रखा है। देखो इसका प्रूफ, आपने लिखा सिंस OM परपेंडिकुलर AD इट इम्प्लाइज OM बाइसेक्ट्स AD। रीजन देंगे आप, चांटा मार दूंगा अगर थ्योरम लिख दिया यहाँ पे, थ्योरम 10 पॉइंट पूरा लिखा जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पूरा लिख लेंगे। ये आ गया जी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अच्छा जी, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो इसका ये मतलब हुआ इट इम्प्लाइज AM इक्वल आ गई किसके? DM के। AM इक्वल आ गई किसके? DM के। इसे क्या मान लिया? फर्स्ट इक्वेशन। जैसे AM DM के इक्वल आई है परपेंडिकुलर डालने से, ऐसे ही आल्सो OM परपेंडिकुलर है BC पर, इट इम्प्लाइज OM बाइसेक्ट्स किसे? BC को। इसका मतलब DM इक्वल हो गई CM के। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, मतलब AM में से DM माइनस और DM में से CM माइनस। यहां बचा AB और यहां बच गया CD। देखिए क्या लाना था, AB इक्वल्स टू CD आ गया हमारे पास। क्लियर सभी को? तो ये आपके पास एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो दो क्वेश्चन है 5th और 6th, ये मैं आपको चैप्टर पूरा होने के बाद बताऊंगा फर्स्ट के साथ। ये तीन क्वेश्चन जो हमारे पास हैं ये अलग से लेंगे लास्ट में, क्योंकि ये बहुत सिर खपाने वाले क्वेश्चंस हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट, 5th एंड 6th। टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.5।
उसके अंदर कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट, वो सिखाऊंगा, जिसके बिहाफ पर वो एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। 2 दिन की वो एक्सरसाइज है और 1 दिन की थ्योरम, 3 दिन का काम आपका टोटल बचा है। अगर कल आपके जो चैप्टर्स हैं टेस्ट वाले उसके डाउट्स ज्यादा हुए तो पहले डाउट्स लेंगे, उसके बाद वो कराएंगे फिर आगे। लेकिन आप लोग कोशिश करें आज हर हालत में ये 4 क्वेश्चन करके जरूर देख लें, क्योंकि अगर आपने इन्हें आज नहीं किया, आपने सोचा हम टेस्ट के बाद करेंगे, तो आपसे इनमें से एक भी नहीं होगा, नॉट इवन ए सिंगल। So you all have to do example number 4 today. Sorry, example 2, not 4. Example 2 and question number 2, 3, 4 of exercise 10.4. Question 2, 3, 4 of exercise 10.4. As well as you all have to revise your chapters for test. Chapter number 2, 13 and 15. Clear?